हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोगों की जनरल इंग्लिश की 11वीं क्लास है। आज हम लोग एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चंस और क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन के बारे में तो आपने पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन क्वेश्चन टैग्स ये बहुत ही नया टॉपिक है। आप ग्रामर पढ़े होंगे, लेकिन ये टॉपिक बहुत कम गुजरता है। आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन टैग्स का अगर कोई भी सवाल आता है तो इंशाल्लाह उसमें आप मार नहीं खाएंगे, आप उसको समझ जाएंगे। ठीक है। आपका टीएस स्टेट में लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड दोनों के सिलेबस में ये दाखिल है। ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका पेपर फर्स्ट का यानी प्राइमरी लेवल का सिलेबस है। इसमें देखिए क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स। ठीक है। इसी के साथ आगे फिर इसको निकालने के बाद यानी टीएस स्टेट निकालने के बाद आगे आप टीएस डीएससी में जाएंगे, वहाँ भी जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, क्योंकि जनरल इंग्लिश हिंदुस्तान के हर एक कंपटीशन में पूछी जाती है। उसमें ये आपका सिलेबस हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन टैग्स के बारे में सवालात आते ही आते हैं। देखिए आपके पेपर सेकंड में भी है। ठीक है। अब आगे चलिए, पेपर सेकंड आपका हो चुका है, फर्स्ट वाला भी 1 जून को है। आपके पास पूरा टाइम है। 1-2 टॉपिक आपका इंग्लिश का रह गया था। इसके बाद फिर इससे जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, इन सब के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। ठीक है। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल से जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है। और इसी के साथ लाइक करें, कमेंट, कोई मशवरा है आप ज़रूर उसमें लिखिए, आप फीडबैक उसमें दीजिएगा। ठीक है, कि और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है। इसी के साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका जो कॉमन ग्रुप बना हो, चाहे बीएड में रहे हो या डीएलएड में, आप वहाँ भेज दीजिए, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। इसी के साथ चैनल का हिस्सा ज़रूर बन जाइए, सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस चीज़ के बारे में, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन मेकिंग। क्वेश्चन किस तरह से हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन का मतलब किसी चीज़ के बारे में सवाल करना। देखिए कहा जा रहा है आस्किंग क्वेश्चन इज़ ए वेरी कॉमन फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी इंटरेक्शन का, मुवासलात का, और इसी के साथ आपके इबलाग का, तरसील का सबसे अच्छा एक कॉमन फीचर है। क्या है? क्वेश्चन करना। इंग्लिश हैज़ अ स्पेसिफिक वे ऑफ फॉर्मिंग क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन फॉर्म यानी क्वेश्चन किस तरह से आप बनाएंगे, उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक यानी ख़ास तौर पे एक फॉर्म है, यानी उसकी एक शक्ल बनती है। द आंसर फॉर सम क्वेश्चन इज़ आइदर यस या नो, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके सवालात का जवाब यस या नो की शक्ल में दिया जाता है। सच क्वेश्चंस आर कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। कुछ आते हैं यस नो क्वेश्चन वाले। अक्सर ये कौन से हैं? जो आपके हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। हमने वर्ब वाली क्लास में सारा बता दिया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप कहते हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब दोनों आपके सिनोनिम्स हैं, जो उसको पहले ला करके, सब्जेक्ट को ला करके बनाए जाते हैं। उसके जवाब में उसका जवाब अक्सर एस या नो से दिया जाता है। ठीक है, इसको ज़हन में रखिएगा। जैसे सवाल पूछा जा रहा है, आर यू कमिंग होम टुमारो, क्या आप कल घर आ रहे हैं? आप कहेंगे नो आई एम बिज़ी, मैं बिज़ी हूँ। अब देखिए यहाँ यू आर कमिंग होम टुमारो था। ठीक है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। अब इसको क्वेश्चन बनाने के लिए जो आर आपका हेल्पिंग वर्ब था, आपका यू क्या है, सब्जेक्ट है, उससे पहले ला करके हम सवाल बना लेते हैं। आगे है हैव यू शोन योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क दिखा दिया? यस जस्ट नाउ, जी हाँ अभी अभी मैंने दिखाया है। तो क्या है, असल में था यू हैव शोन योर होमवर्क, यानी आप अपना होमवर्क दिखा चुके हैं।
लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनाने के लिए जो हैव आपका क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब था, उसको पहले ला करके मुकद्दम करके हम क्या बना दिए, क्वेश्चन। अभी आगे क्वेश्चन टैग्स के बारे में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन टैग के जितने डाउट हैं सारा मैंने इकट्ठा किया है, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन इसके जितने फॉर्म हैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में इसके इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप मार नहीं खाएंगे, ठीक है। सारा डिटेल मैंने जमा कर दिया है, जितनी शक्ल बनती थी, जिस तरह से सवालात आपके पूछे जाते हैं सारे के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन तो देख लेते हैं, क्वेश्चन आप समझ गए। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या क्या कहा जा रहा है, इन्फॉर्मिंग यस या नो क्वेश्चन। यस या नो क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ सेंटेंस इज प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट, जो मैंने अभी बताया सब्जेक्ट से पहले उसका जो हो उसको प्लेस किया जाता है। जैसे शी इज़ राइटिंग ए लेटर, वह एक ख़त लिख रही है, इसको क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे, इज़ शी राइटिंग ए लेटर, क्या वो एक ख़त लिख रही है। आगे क्या है, हिज पेरेंट्स हैव गॉन टू दिल्ली, यानी उसके वालिदैन दिल्ली जा चुके हैं। अब सवाल किस तरह से करेंगे, हैव हिज पेरेंट्स गॉन टू दिल्ली, क्या उसके पेरेंट्स दिल्ली जा चुके हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या देखना है, इफ़ देयर इज़ मोर देन वन ऑक्सिलरी वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी किसी जुमला में एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब अगर पाया जाए तो उसको किस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे। कहा जा रहा है ओनली वन फर्स्ट, यानी पहला वाला ऑक्सिलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और बाकी वाले को अपनी शक्ल पे रखेंगे। फ्रॉम अ लेफ्ट इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट, जैसे आप मिसाल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है। प्रेजेंट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल है। अब यहाँ इसको हम सवाल में किस तरह से बनाएंगे, तो पहला हेल्पिंग वर्ब हैज़ था, तो हैज़ को सिर्फ पहले लाएंगे किससे, सब्जेक्ट से। जैसे हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है। चौथा पॉइंट हमें क्या देखना है, इन सम सेंटेंसेस पार्टिकुलरली, ठीक है, सेंटेंसेस इन प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल। कभी कभी सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, और वहाँ बज़ाहिर आपको कोई ऑक्सिलरी वर्ब नज़र नहीं आता। ऐसे केस में ऑक्सिलरी वर्ब हम डू या डस का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए डिड का। आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में क्या है, अगर उसको सवालिया जुमला बनाते हैं तो हम डू या डस, देखिए डस कहाँ आता है, कहीं अगर ही, देखिए ही शी इट या किसी का नेम, कोई पर्सन है, इसके साथ क्या लगाते हैं हम, इसके साथ डस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर प्लूरल है, इसके अलावा कोई है, उसके साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ प्रेजेंट पास्ट सिंपल का रूल है, उसको हम सवालिया बनाने के लिए डिड लाते हैं सबके साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल है, ठीक है, इसको जहन में रखिएगा। जैसे कहा गया योर फादर स्मोक्स, यानी आपके वालिद साहब स्मोकिंग करते हैं, स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं। अब किसी ने सवाल किया डस योर फादर स्मोक, अब फादर क्या है, फादर आपको पता है ये सिंगुलर है इसलिए डस आया, ठीक है, डस योर फादर स्मोक। आगे क्या है, द टीचर्स डिक्टेट नोट्स टू देयर स्टूडेंट्स, यानी टीचर अपने तलबा को क्या कह रहे हैं, इमला बोल रहे हैं, ठीक है। तो टीचर्स क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल्स है तो क्या आएगा, डू द टीचर्स डिक्टेट नोट्स टू देयर स्टूडेंट्स। तो डू क्यों आया, क्योंकि टीचर क्या है, प्लूरल था, इसको जहन में आप रखिएगा। पांचवा पॉइंट हमको क्या देखना है, कभी कभी क्वेश्चन हम किससे बनाते हैं, WH फैमिली वाले वर्ड्स से। WH फैमिली वाले कौन कौन हैं, देखिए इसमें है, कहते हैं दीज क्वेश्चन आर कॉल्ड WH क्वेश्चन। WH वर्ड्स कौन कौन हैं, हु है, होम है, वाट है, वेयर है, वाई है, हाउ है, विच है एंड होज, यानी हुज है, ठीक है। कहते हैं द यूजुअल यूजेस ऑफ WH वर्ड्स इन अ क्वेश्चन इज, व्हेन कब आएगा, जब टाइम के बारे में सवाल किया जाए,
वेयर कब आएगा जब प्लेस के बारे में, वाई कब आएगा जब रीज़न बताने के लिए, और हाउ कब आएगा जब कोई मैनर यानी कैफियत यानी मीन्स या ज़राए के बारे में सवाल किया जाए। और विथ वाट कब आएगा एजेंसी या इंस्ट्रूमेंट यानी कोई टूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या, वाट का। अब थोड़ा मिसाल देख लेते हैं, चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। जैसे शी वेंट देयर यस्टरडे, वो वहाँ कल गया। अब ये किस सवाल के जवाब में आएगा जब कहा जाएगा व्हेन डिड शी गो देयर, यानी कब वह वहाँ गई। तो यस्टरडे वहाँ गई, ठीक है। तो व्हेन के ज़रिए क्या हम टाइम के बारे में सवाल कर रहे हैं। जैसे अतुल वेंट टू मार्केट, अतुल मार्केट गया। अब ये किसके, ये प्लेस की जगह पे आता ना, जैसे वेयर डिड यानी अतुल, रीता ने अतुल, वेयर डिड अतुल गो, ठीक। तो क्या है, जब वेयर किसके लिए आता है, जगह के बारे में सवाल करने के लिए। आगे है रीता वेंट टू, एक मिनट, जैसे कहा गया, ठीक। आगे है, जैसे है कहा जा रहा है रीता वेंट टू स्कूल, रीता स्कूल गई। अब पूछा अगर ये किसके सवाल में आएगा, वेयर डिड, ये देखिए दोनों एक दूसरे से बदल गया है। वेयर डिड रीता, वेयर डिड रीता गो, रीता कहाँ गई, तो उसके जवाब में क्या आएगा, रीता वेंट टू स्कूल। आगे क्या है, अनिल लेफ्ट बिकॉज ही वॉज इन हरी, यानी अनिल चला गया क्योंकि वो जल्दी में था। आगे क्या है, वाई डिड अनिल लीव, यानी क्यों लीव, क्यों अनिल क्या किया, रवाना हो गया, चला गया। तो उसके जवाब में आएगा क्योंकि वाई के ज़रिए क्या कोई हम रीज़न जानना चाहते हैं। आगे क्या है, हाउ, मैनर के लिए आता है। जैसे जॉन वेंट टू आगरा बाई ट्रेन, यानी जॉन आगरा किसके ज़रिए गया, ट्रेन से गया। हाउ डिड जॉन गो टू आगरा, यानी आगरा जॉन किससे गया, ठीक है। हाउ यानी मैनर पूछने, यानी मीन्स का मतलब क्या, ज़राए। तो क्या, बाई ट्रेन गया या बाई प्लेन कह सकते थे, बाई बस कह सकते थे। आगे क्या है, आसिफ कट द पेंसिल विथ अ नाइफ, यानी आसिफ ने पेंसिल को किससे काटा, छुरी से काटा। विथ वाट डिड, यानी किस चीज़ से। आसिफ कट द पेंसिल, आसिफ ने पेंसिल को काटा। तो वाट के ज़रिए क्या किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में सवाल कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन के फॉर्म देख लिया आप। अब हम क्वेश्चन टैग्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और अक्सर लोग बहुत मुश्किल टॉपिक मानते हैं क्योंकि इसके बारे में मटेरियल बहुत कम मिलता है, ठीक है। इंशाल्लाह इसको देखने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन टैग के बारे में क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो उसका हम क्वेश्चन टैग किस तरह बनाते हैं। अफर्मेटिव के लिए पहले ऑक्सिलरी वर्ब लाते हैं, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लाते हैं। क्या लाते हैं, नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट आखिर में आता है। निगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, यानी निगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में बदलते हैं, अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस को निगेटिव में बदलते हैं, ठीक है। तो एक कायदा इसको जहन में रखिएगा। इसमें और बहुत से पॉइंट हैं जिसको हमें जहन में रखना है। अगर इन सबको आप जहन में रखते हैं तो फ़ौरन आप बता देंगे। क्या, सब्जेक्ट ऑफ आ क्वेश्चन टैग नेवर नाउन, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी भी नाउन यानी इस्म नहीं हो सकता। एक चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन में कहीं अगर इस्म है तो कभी भी क्वेश्चन टैग का ऑप्शन नहीं बनेगा। ये सब पॉइंट रखिएगा। इट इज़ ऑलवेज अ प्रोनाउन, ये हमेशा क्या होगा, प्रोनाउन। जैसे इट होगा, शी होगा, ही होगा, यू होगा, ठीक है, प्रोनाउन जिसको इसमें ज़मीर कहते हैं। क्वेश्चन टैग नेवर स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, क्वेश्चन टैग कभी कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट नहीं होता। 3 पॉइंट,
पहला क्या है, नाउन नहीं आता, क्या आता, प्रोनाउन आता है। एक क्या है, कैपिटल लेटर से इस्तेमाल नहीं होता। आगे क्या है, इफ़ ऑक्सिलरी वर्ब इज़ नॉट देयर इन अ स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं नज़र आता है तो क्या करते हैं, डू डस डिड इज़ यूजिंग इन द टैग। डू डस डिड का इस्तेमाल टैग में करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी अगर जुमला आपका पास्ट में है तो डिड आएगा, और अगर प्रेजेंट में है तो डू किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए, और डस किससे आता है, सिंगुलर के लिए। आपको अभी आपने देखा है, तो बस इतना ही पॉइंट, और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अब हम मिसालें देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा है, तो क्या लाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट प्लस सब्जेक्ट। जैसे यू आर करेजियस, यानी तुम बहुत हिम्मती हो, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आर नॉट यू, यानी अरंट यू, क्या आप नहीं हैं ऐसा, ये क्या है, यही आपका क्वेश्चन टैग है। अब देखिए आर क्या है, स्मॉल में है, और यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है ना, नाउन नहीं है, तो ये सब सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस था तो निगेटिव में बन गया। आगे क्या है, ही हैज़ डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका है। हैज़ंट ही, क्या उसने नहीं किया, ठीक है। अब पॉजिटिव था, हैज़ के बाद नॉट लाया है, और उसके बाद ही प्रोनाउन, ठीक है। आगे क्या है, शी स्पोक द ट्रूथ, यानी उसने सच बोला, ठीक है। आगे क्या है, डिडंट शी, क्या उसने सच नहीं बोला, ये क्या है, डिडंट शी क्या है, यही क्वेश्चन टैग है। इसको हम अब देखिए, डिड क्यों आया, स्पोक किस में है, सिंपल पास्ट में, इसलिए डिड आ गया, ठीक है। उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट आता है। आगे है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या है, उसको हम पहले ऑक्सिलरी वर्ब लाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाते हैं, ठीक है। मिसाल दीजिए, शी डिड नॉट सी मी, उसने मुझे नहीं देखा। आगे क्या है, डिड सी, क्या उसने देखा, तो ये डिड सी क्या है, यही डिड सी आपका क्वेश्चन टैग हुआ। अब यहाँ निगेटिव था इसलिए पॉजिटिव में आया। आगे है, आई एम नॉट राइट, मैं राइट नहीं हूँ। आई एम आई, क्या मैं नहीं हूँ, ठीक है। नेगेटिव था तो पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बन गया। और क्या आपको जहन में रखना है, स्टेटमेंट्स डैट यूज द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड निगेटिव, यानी कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे अगर सेंटेंस यानी जुमला बनता है उसको हम निगेटिव मानते हैं। अगर उसको हम निगेटिव मानते हैं तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा, तो क्वेश्चन टैग आपका क्या आएगा, क्वेश्चन टैग आपका क्या आएगा, क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव आएगा। जैसे टैग टू दिस स्टेटमेंट, यानी दिस सेंटेंस के लिए टैग क्या, विल बी पॉजिटिव, ठीक है। मिसाल क्या क्या है, जैसे नाइदर है, नो है, नॉट है, नेवर है, नन है, नो वन है, नोबडी है, नथिंग है, हार्डली है, रेयरली है, स्केयरली है, सेल्डम है, और इसी के साथ रेयरली है, बेयरली है। ये सब चीज़ें अगर आ गई किसी सेंटेंस में, वो क्या हम समझेंगे, ये आपका नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग्स क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अब हम मिसाल लेते हैं, जैसे शी हैड नथिंग, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है। आगे इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैड शी, क्या वो रखती है कुछ, ठीक है। आगे है सी सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता कभी कभार, वीप्स, यानी वो कभी कभी रोती है। डज शी, क्या कहेंगे, डज शी। अब शी, ये वीप्स क्या है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए डज आ गया। आगे देखिए, कुछ चीज़ें हैं अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। अगर इम्परेटिव सेंटेंस है यानी अमरी जुमला है, जुमला अम्र है, तो हम उसको किस तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन टैग। जैसे द क्वेश्चन टैग विल बी आइदर विल यू, या विल यू आएगा, या वोंट यू, यानी विल नॉट यू, वोंट यू। एग्जाम्पल लीजिए, ओपन द गेट, यानी दरवाज़ा खोलो,
ओंट यू यानी क्या आप नहीं खोलेंगे, यानी ओंट यू। आगे क्या है, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, मेहरबानी करके दिस लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल दो, ठीक है। आगे क्या है, ओंट यू, क्या तुम नहीं डालोगे, यानी विल नॉट यू। समझ में आ रहा है। अब निगेटिव इंपरेटिव कैसे बनेगा, जिसको हम विल यू, जैसे आपको पता है क्योंकि इधर पॉजिटिव का सेंस था इसे निगेटिव में बना। आगे क्या है, अगर निगेटिव का सेंस आएगा तो पॉजिटिव में बनेगा। मिसाल लीजिए, जैसे निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग्स विल यू, जैसे डोंट ओपन द विंडो, यानी विंडो को मत खोलो, यानी विल यू यानी क्या तुम खोलोगे। आगे क्या है, डोंट स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को ऑन मत करो। आगे है विल यू, क्या तुम करोगे। विल यू क्या है, यही आपका क्वेश्चन टैग हुआ। और क्या है, इफ इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ लेट यू, लेट अस, कैसे नहीं मुझे करने दो, लेट अस या लेट्स, अगर इससे शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग किससे आएगा, शैल वी, शैल वी। क्वेश्चन टैग किससे, शैल वी, याद रखिएगा। जैसे लेट अस हेल्प अर, हेल्प अस, लेट अस हेल्प हर, लेट अस हेल्प हर, मुझे उसकी मदद करने दो, लेट अस हेल्प हर, क्या कहेंगे, शैल वी, ठीक है, शैल वी। आगे है लेट्स गो देयर, आओ वहाँ चलें, तो क्या कहेंगे, शैल वी। अब देखिए यहाँ अस क्या है, ये अस आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का क्या है, आपका ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग वी आ गया। यहाँ लेट्स गो यानी हम लोग चलें, तो यहाँ वी का सेंस निकल रहा था, इसलिए हम शैल वी यूज़ करते हैं, किसमें, लेट अस और लेट्स। आगे क्या है, इफ़ इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट मी, किससे आएगा, यहाँ लेट अस हो गया, तो यहाँ लेट मी या लेट हर या लेट हिम, लेट देम या लेट अहमद या किसी का नाम हो गया, लेट खालिद, लेट जैनब, क्या होगा, क्वेश्चन टैग विल यू, क्या आएगा, विल यू। जैसे लेट हामिद वॉच टीवी, हामिद को टीवी देखने दो, विल यू, क्या तुम। आगे क्या है, लेट हिम गो, उसे जाने दो, विल यू, ठीक है। ए विल यू क्या है, यही आपका क्वेश्चन टैग हुआ। अब हम क्वेश्चन टैग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहन में रख लेते हैं। जैसे अगर कहीं स्टेटमेंट में दिस है तो उसको किस में बदल देते हैं, उसको इट में। अगर डैट है तो वो भी इट में, दीज है तो दे में, दोज है तो दे में, वन है तो वन ही रहेगा, देयर है तो देयर रहेगा, इट है तो इट रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ टैग, तो मतलब टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ए बनेगा। अगर दिस है, डैट है तो इट बनेगा। मिसाल ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। कहा जा रहा है दिस इज़ माई पेन, ये मेरी कलम है, तो दिस आया तो क्या कहेंगे, इज़न्ट इट, तो दिस की जगह क्या आ गया, इट आ गया। और दिस इज़ माई पेन, ये क्या है, अफर्मेटिव है, इसलिए निगेटिव में बना। आगे कहा क्या है, वन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई भी इस समस्या यानी इस परेशानी को हल कर सकता है। कांट वन, क्या कोई नहीं कर सकता, यानी कैन नॉट वन, तो वन की जगह वन आ गया। अब कुछ और पॉइंट जहन में रख लेते हैं। इफ़ द सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट इज़, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट किससे शुरू हो रहा है, एनी वन, नो वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, आगे क्या है, एनीबॉडी, क्वेश्चन टैग्स किससे होगा, दे से होगा। क्वेश्चन टैग किससे होगा, दे से होगा। जैसे एवरीबॉडी इज द मास्टर ऑफ हिज ओन फेट, यानी हर एक इंसान अपनी किस्मत का मास्टर है। तो क्या हुआ, एवरीबॉडी की जगह अरंट दे, क्या वे नहीं हैं, तो दे से आ गया। आगे है नोबडी हैज़ सीन गॉड, यानी किसी ने अल्लाह को नहीं देखा। हैव दे, क्या उन्होंने देखा, ठीक है, तो हैव दे क्या है,
यही आपका क्वेश्चन टैग है। और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे, ऑल ऑफ अस से, या ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, या नन ऑफ अस, नन ऑफ यू, नन ऑफ देम, या वन ऑफ अस, वन ऑफ यू, वन ऑफ देम। आगे है एनी वन ऑफ अस। अस का अस जो है फर्स्ट पर्सन में है, यू क्या है सेकंड पर्सन, देम क्या थर्ड पर्सन। वही सम ऑफ अस, यू या सम ऑफ देम, इस तरह से कहीं सेंटेंस बने। या मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ यू, मोस्ट ऑफ देम, एवरी वन ऑफ अस, या यू या देम, आइदर ऑफ अस या यू या देम, नाइदर ऑफ अस या यू या देम। क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, वी किसके लिए आएगा अगर अस आएगा, यू किसके लिए आएगा अगर यू है, दे किसके लिए आएगा अगर देम है। मिसाल ले लीजिए जैसे ऑल ऑफ अस हो गया, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस वर्क, हम में से सभी इस काम को कर सकते हैं। कैन नॉट वी यानी कांट वी, क्या हम नहीं कर सकते, तो अस के मुकाबले में वी आ गया। मोस्ट ऑफ यू यानी तुम में से अक्सर, आर ऑनेस्ट यानी ईमानदार हैं, अरंट यू क्या आप नहीं हैं, तो यू की जगह यू आ गया। ठीक है, अगर देम होता तो उसकी जगह दे आ जाता। उम्मीद है कि क्वेश्चन टैग समझ में आ गया। आया हो तो प्लीज़ लाइक करके एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिए। इतनी डिटेल से आप कहीं को किसी भी वीडियो में क्वेश्चन टैग नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन टैग वाली वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किसी समझ में आया कि नहीं। दोस्तों को शेयर कर दें। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाएं ताकि वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। सलाम वालेकुम।